तो अब इस बात को मान लीजिए कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चंद दिनों के मेहमान रह गए हैं। खरमास के बाद जिस खेला होने की बात कही जा रही है उसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। नीतीश कुमार जल्द ही लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, कांग्रेस और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका देने वाले हैं। बेशक नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन वो अपनी बात अपने करीबी नेताओं से बुलवाना शुरू कर दिया है। इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार के खासम खास हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके इस पोस्ट को समझना होगा। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की, नीतीश कुमार हैं, नीचे अशोक चौधरी दिख रहे हैं और उसका कैप्शन है कि इंडिया गठबंधन में जदयू के 17 सीटों के दावे का आधार भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में जदयू ने 16 सीटों पर जीती थी। कुल मिलाकर 17 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। ये तब की बात है जब हम एनडीए में थे। ऐसे में जो पोस्टर में बात लिखा हुआ है उसको पढ़ने, जानने, समझने के बाद इतना तो क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के चंद दिनों के मेहमान रह गए हैं। अशोक चौधरी ने उसमें लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास एक बड़ा जनाधार है, एक बड़ा चेहरा हम लोगों के पास है। नीतीश जी जिस गठबंधन में भी रहे हैं उसका पलड़ा भारी रहा है। ऐसे में अब तय करना है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि हमारे नेता एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा जनाधार है। अशोक चौधरी का यह पोस्ट तब आया है जब वो ललन सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। ललन सिंह से मुलाकात करने के बाद कल ये तस्वीर पोस्ट की गई और जिसमें अशोक चौधरी जो बात लिख रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि अगर नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट किया गया इंडिया गठबंधन के अंदर तो फिर उन्हें भारी पड़ सकता है। और नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा जनाधार है। जिनके साथ रहेंगे उनका पलड़ा भारी रहा है और आगे भी रहेगा। इसलिए 17 सीट हमारा हक बनता है। ऐसे में न सिर्फ 17 सीट बल्कि राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में कांग्रेस पार्टी को इस बात को मानने को मजबूर करना चाहते हैं ताकि नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा कांग्रेस पार्टी मान ले। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर चले गए तो, चूंकि खरमास के बाद बड़ा खेला होने का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में अशोक चौधरी का यह पोस्ट काफी मायने रखता है। अशोक चौधरी ने स्पष्ट तौर पे 17 सीटों को लेकर कहा कि हमारा आधार क्यों है, आखिर क्यों हम मांग कर रहे हैं। इस बात को समझने के लिए पिछले गणित को देखना होगा। 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे जिसमें 16 सीट हम लोग जीते थे। ऐसे में जो हमारी मांग है वो काफ़ी जायज़ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास एक बड़ा जनाधार है, एक बड़ा चेहरा हम लोगों के पास है। नीतीश जी जिस गठबंधन में भी रहे हैं उसका पलड़ा भारी रहा है। ऐसे में अगर किसी को लगता है इस पोस्ट को जानने, समझने, पढ़ने के बाद कि ये यूं ही लिखा गया हो, लेकिन इस पोस्ट को जानने, समझने के बाद यह कहा जा सकता है कि अशोक चौधरी का जो बयान है यह अशोक चौधरी का बयान नहीं है बल्कि नीतीश कुमार का बयान है। ललन सिंह से मुलाकात करने के बाद अशोक चौधरी ने एक बड़ा बम फोड़ा है। अशोक चौधरी ने स्पष्ट तौर पर लिखा है फेसबुक पर कि नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा जनाधार उनके पास है। ऐसे में वो जिसके साथ भी रहे हैं उनका पलड़ा भारी रहा है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को हल्के में ले रही है? क्या लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को हल्के में ले रहे हैं? कौन हल्के में ले रहा है? आखिर वजह क्या है जो नीतीश कुमार के मन मुताबिक बातें नहीं हो रही? नीतीश कुमार चाहते हैं कि 17 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़े और ये बात सिर्फ दिखाने के हो सकते हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन के अंदर तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो आपसी समन्वय के साथ जो है वो मैनिफेस्टो जारी करने का हो या फिर चेहरा तय करने का हो, इन तमाम मसलों पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं साइलेंट मोड में। और इन सब चीज़ों के बीच यह पोस्ट काफ़ी मायने रखता है और इसीलिए भी कहा जा रहा है कि खरमास बाद 14 तारीख के बाद बिहार के राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। या तो नीतीश कुमार विधानसभा भंग करके चुनावी मूड में जाना पसंद करेंगे, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करा लेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से वो अपना जो संबंध है पुराना, उस संबंध के आधार पर आगे गठबंधन जो है वो सरकार चलाएंगे। अशोक चौधरी की इस पोस्ट को जानने, समझने, पढ़ने के बाद
कई सवाल खड़े हो रहे हैं और स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अगर इंडिया गठबंधन के अंदर अंडर एस्टिमेट किया गया तो फिर नीतीश कुमार अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कोई बड़ा फैसला ले ले, यह कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।